आप लोगों के दुआ से, ठीक है, मैं वीडियो भी बना रहा था, ठीक है, बैग का बैटरी जो था, ठीक है, वो खत्म हो गया, ठीक है ना, और भूख रहे थे कचकचा के, समझ रहे हैं। तो अब एनर्जी डबल लगने वाला है, ठीक है। तो प्लीज आपके लिए मेहनत बहुत ज्यादा करते हैं, ठीक है। तो प्लीज मेरे लिए सिर्फ कुछ मत करना, ठीक है, सब्सक्राइब कर देना और ऊपर में बेल घंटा होगा ना, ठीक है, उसको दबा देना, ठीक है ना। तो प्लीज इतना जरूर कीजिएगा, ठीक है। और चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखेंगे, ठीक है, 9.1 का क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए, आपको भी देख रहे हैं, ठीक है, आप लोग को भी देख रहे हैं, ठीक है। तो समझना मेरे बात को, बट इन लोग को समझना चाहिए, आपको समझाना है, ठीक है। तो समझिएगा, क्वेश्चन क्या है कि एक पेड़ था और हवा आया ना, हवा मतलब आंधी, तो पेड़ क्या हो गया, टूट गया। तो सबसे पहले ये पता लगाना पड़ेगा कि पेड़ कहाँ पे लगा होता है। तो इतना जरूरी पता होगा आपको कि वो जमीन पे होता है, ठीक है। तो सबसे पहले जमीन बना दिए और जमीन पे एक पेड़ लगा दिए, ठीक है। पेड़ लगाएंगे, ठीक है, पहले से लगा हुआ था, ठीक है। जब आंधी आया, ठीक है, तो पेड़ क्या हो गया, टूट गया, यहां तक था। और जब टूटा तो ये लोर गया। लोर मतलब समझते हैं मतलब ये जो पेड़ का जो शिखर था, ठीक है, उसका शिखर जो है वो किसको छूने लगता है, जमीन को, ठीक है। तो यहाँ पे टूटा और शिरा जमीन को छूने लगा, और जमीन को जब छूता है तब यहाँ पे एक कोण बनता है जो कितना डिग्री होता है, 30 डिग्री का। क्वेश्चन में ये भी बताया गया है कि जो पेड़ का पाद बिंदु था, उस पेड़ के पाद बिंदु से जहां पे पेड़ का शिखर जो टूट कर जमीन को छूता है, वहां से यहां से लेकर यहां तक की दूरी जो है कितना है, 8 मीटर है। तो आप हमें निकाल कर बताइए कि पेड़ की ऊंचाई कितना होगा, पेड़ की ऊंचाई कितना होगा, ठीक है। तो चलिए इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, पहले हम इसका जो निकालते हैं, इसका और इसका। अब ध्यान से समझना, ठीक है, कि ये हो गया तुम्हारा, अच्छा रिलेशन इसमें देखो, ठीक है, ये तुम्हारा P हो गया, अरे तुम्हारा हो गया B। तो P और B जो रिलेशन होता है टेल में होता है, किसमें आता है, टेल में। एकदम सिंपल है, ठीक है, कि P और यहाँ पे देखिए कि किसका किसका रिलेशन आ रहा है, B है ये और ये क्या है, P है। तो P और B जो रिलेशन है किसमें आता है, टेल में। तो पहले इसका दूरी निकाल लेंगे, ये वाला, और उसके बाद जब ये ना निकल जाएगा तो इसका इसका निकाल लेंगे, साइन का उपयोग करके, है ना। और साइन का उपयोग करेंगे, ठीक है, तो इसका निकल जाएगा। तो ये मान निकला 100 और ये मान निकला 100, दोनों जोड़ देंगे तो पेड़ का ऊंचाई क्या होगा, टोटल निकल जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे त्रिभुज पहले लेते हैं, त्रिभुज ABC में क्या कहते हैं, पहले उसको लिख लेते हैं। तो BC जो है, ठीक है, वो कितना है, 8 मीटर, ठीक है। थीटा का जो मान है, ठीक है, वो कितना है, 30 डिग्री है। और हम लोगों को मान क्या निकालना है, तो हम लोगों को मान निकालना है AB प्लस, ठीक है, क्या निकालना है, AC बराबर क्वेश्चन मान। मतलब AB का भी मान चाहिए होगा हमको और AC का भी मान चाहिए। ये क्या चाहिए होगा, टोटल जो तुम्हारा होगा वो किसका वैल्यू निकल जाएगा, पेड़ का पूरा ऊंचाई निकल जाएगा, पेड़ का ऊंचाई निकल जाएगा। पेड़ का ऊंचाई निकालने के लिए ये निकालने की समझ में आ रहा है ना, क्योंकि ये भी पेड़ का ही अंश था, आगे भी पेड़ का ही अंश है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे रिलेशन अगर देखते हैं, ठीक है, तो P और B इसमें भी निकाल सकते हैं, इसमें रिलेशन निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं कहिए इसको उसको भी निकाल सकते हैं, ठीक है। B/H हो जाएगा, B/H किसमें आता है, कॉस में आता है, होता है ना, ठीक है। तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं भी, ठीक है। तो P और B जो है वो टेन में आता है, टेन का फॉर्मूला, ठीक है। तो टेन थीटा इक्वल टू P/B, और P का जो वैल्यू है वो है AB, ठीक है। और यहाँ पे B जो है वो है BC, ठीक है। अब टेन थीटा के जगह पे कितना डिग्री, 30 डिग्री, ठीक है। और बराबर AB, तो AB का तो मान हमें निकालना है, और BC, तो BC का वैल्यू कितना है, 8 है। अब यहाँ पे वैल्यू अगर देखिए टेन का तो कितना होता है, 1/√3, और AB और यहाँ पे 8, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो AB इंटू √3, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8। अब यहाँ पे AB को रहने देंगे, ठीक है, ये गुना में है, ठीक है, गुना जाएगा तो ये निकल गया AB का मान। अब हमको निकालना पड़ेगा AC का मान, ठीक है। तो किसी भी प्रकार से अगर हमको मान पता चल गया यहाँ पे 8 कितना है, 3, ठीक है। जब इसका मान पता चल गया था, शायद इसका भी रिलेशन हम निकाल सकते हैं। तो P और H आ गया, ठीक है। अभी इसके पीछे वाला क्वेश्चन में हम लोग P और H का रिलेशन देखे, sin थीटा में आता है, किसमें, sin थीटा में। तो चलो उसका इस्तेमाल करते हैं। sin थीटा बराबर हो जाएगा P/H, और P का जो है यहाँ पे वो है AB, और H जो है वो तुम्हारा क्या है, AC। अब sin थीटा, तो यहाँ पे थीटा तो मान कितना है, 30 डिग्री, ठीक है। और AB, तो AB का मान कितना है, 8√3, ठीक है। और AC, तो AC का मान तो हमको पता नहीं है, ठीक है, 8√3, और ये AC। अब यहाँ पे 1/2 हो जाएगा, है ना, 37 डिग्री का मान, और इसमें 8√3,
और यहाँ पे AC क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा AC, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8√3 गुना कितना हो जाएगा 2। तो AC बराबर यहाँ पे कुछ नहीं तो 1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 16, इधर 3, ये निकल गया AC का मान, इसका मान निकल गया, AC का AB का भी मान निकल गया और AC का मान निकल गया। अब हम लोग जोड़ देंगे दोनों को, क्योंकि हमको पेड़ का मतलब पूरा ऊंचाई निकालना था। तो AB और AC, तो AB का वैल्यू कितना था तो 8√3 और यहाँ पे 16√3, किसका मान था ये 16√3 AC का। अब हम लोग यहाँ पे जोड़ देते हैं, इसका एडिशन लेंगे तो क्या दोनों दोनों सेम है तो √3 आएगा, और जब दोनों दोनों सेम है तो ऊपर भी सेम ही आएगा, ठीक है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। इसको जोड़ देंगे कितना जाएगा 24√3, ठीक है। तो देखिए तो क्या इतना है या नहीं है, कितना है 8√3 है, ठीक है। तो आगे चलिए आगे बनाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इसको 8 गुना 3 कर सकते हैं, 8 गुना 3 जो 8 की 24, और यहाँ पे कितना √3, ये तो आधा है ये तो पूरा है, तो आधा में काट देंगे पूरा तो आधा बचेगा नहीं बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या जाएगा 8√3, ये हो जाएगा मीटर का आंसर। कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना, समझ में आ गया ना, ठीक है। तो चलो अब हम लोग बनाकर